नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रिश्तेदारों को ज़कात देना न सिर्फ ये कि मुस्तहब है बल्कि देना चाहिए। अमूमन देखने में ये आता है कि लोग बाहर तो ज़कात का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके ख़ुद के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार मुस्तहिक होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन उनको ज़कात का पैसा नहीं देते। हालांकि हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारों पर पैसा खर्च करने से डबल सवाब मिलता है। एक तो सिला रहमी करने का और दूसरा जो है माल खर्च करने का। इसलिए अगर आपके रिश्तेदार मुस्तहिक हैं तो न सिर्फ ये कि उनको ज़कात दी जाए, बल्कि बेहतर और अफजल ये है कि उनको ज़कात दी जाए। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, बाकी सबको दी जा सकती। किनको नहीं दी जा सकती वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है, शौहर अपनी ज़कात अपनी बीवी को नहीं दे सकता, और इसी तरीके से बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा अपने उसूली रिश्तेदार, उसूल का मतलब होता है जो ऊपर के रिश्तेदार हैं, आप अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, दादा को, दादी को, इसी तरीके से ऊपर तक चले जाइए। इसी तरह माँ को ज़कात नहीं दे सकते, नाना को नहीं दे सकते, नानी को नहीं दे सकते, पर नाना पर नानी, ऊपर तक चले जाइए। इनको उसूली रिश्तेदार कहते हैं। इसी तरह अपने नीचे वाले जो रिश्तेदार हैं जिनको फुरूई कहते हैं, जैसे आप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकते, इसी तरह पोते को, पोती को, पड़पोते को, पड़पोती को भी नहीं दे सकते। इसी तरह आप अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, बेटी को नहीं दे सकते, नवासी को भी नहीं दे सकते, नवासे को नहीं दे सकते। इस तरह से नीचे चले जाइए। तो ये तीन किस्म के रिश्तेदार हैं। शौहर अपनी ज़कात बीवी को, बीवी अपनी ज़कात शौहर को, और अपने माँ बाप को ऊपर तक, और अपनी औलाद को नीचे तक आप ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं सबको ज़कात देना चाहिए, मुस्तहब है, अफजल है। इसलिए जो है भाई अपनी ज़कात अपने भाई को, बहन को, खाला को, फुप्पो को, चाचा को, ताया को, दामाद को, ससुर को, सास को, इन तमाम रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है।